हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिकेट से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड को कहा जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे कहते हैं? इंग्लैंड देश को कहते हैं। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? तो 155 ग्राम से 168 ग्राम तक होता है। 155 ग्राम से लेकर 168 ग्राम तक होता है क्रिकेट खेल में गेंद का वजन। क्रिकेट खेल में क्रिकेट के गेंद की परिधि कितनी होती है? तो 20.79 सेंटीमीटर से लेकर 22.8 सेंटीमीटर तक होता है। गेंद का परिधि होता है, जो गेंद है उसका परिधि कितना होता है? 20.79 से लेकर 22.8 सेंटीमीटर तक होता है। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? तो 38 इंच होती है। क्या? बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई होती है जो 38 इंच होती है। बल्ले की जो बैट होता है उसका अधिकतम लंबाई होता है 38 इंच होता है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो 28 इंच होती है। भूमि से जो क्रिकेट होता है, जो स्टंप करना होता है ना, उसमें भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होता है? 38 इंच होता है। 38 इंच होता है क्या? स्टंप की ऊंचाई भूमि से। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर होता है। 12 मीटर होता है। 20.12 मीटर होता है। क्रिकेट जो पिच की लंबाई होता है जो 20.12 मीटर होता है। वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय किस नियम के आधार पर होता है? तो डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर होता है। डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर होता है। जो हार जीत का, जब बारिश हो गई या रोशनी कम उपलब्ध हुआ जिसके कारण खेल नहीं हो पाता है, उसमें हार जीत का निर्णय किसके? डकवर्थ लुईस कमीशन के आधार पर होता है। भारत द्वितीय बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप विजेता किस वर्ष बना? 2011 में बना। 2011 में एक दिवसीय मैच विश्व कप जीता था भारत ने। क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजाह किस देश में है? संयुक्त अरब अमीरात में है। शारजाह है जो किस देश में है? तो संयुक्त अरब अमीरात में है। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो क्रिकेट में होता है। क्या? बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो क्रिकेट में होता है। बीमर शब्द का प्रयोग क्रिकेट में होता है। सिल्ली पॉइंट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में होता है। सिल्ली पॉइंट शब्द होता है जो प्रयोग कहाँ होता है? खेल के शब्द में प्रयोग होता है सिल्ली पॉइंट। टूल कलर्स किसकी आत्मकथा है? तो एडम गिलक्रिस्ट की आत्मकथा है। टूल कलर्स किसकी आत्मकथा है? तो एडम गिलक्रिस्ट की आत्मकथा है। एडम गिलक्रिस्ट की आत्मकथा है। शेन वॉन्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेट्स किसकी लिखी पुस्तक है? तो शेन वॉन की लिखी पुस्तक है। शेन वॉन सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेट्स किसकी लिखी पुस्तक है? तो शेन वॉन की लिखी पुस्तक है। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो क्रिकेट के खिलाड़ी है। डोनाल्ड ब्रैडमैन क्रिकेट के महान
खिलाड़ी है? रोनाल्ड पेरी की किस पुस्तक में ब्रैडमैन की ड्रीम टीम का विवरण दिया गया है? तो ब्रैडमैन बेस्ट में दिया गया है। ब्रैडमैन बेस्ट में क्या दिया गया है? ब्रैडमैन बेस्ट में दिया गया है। मिताली राज किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी है कौन? मिताली राज। मिताली राज है जो क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। क्रिकेट मैथ्यू हेडन किस देश की खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। क्रिकेटर जो मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। मैथ्यू हेडन है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से है। प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से ही है। प्रूडेंशियल कप किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है। प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से ही संबंधित है। विंसन एंड हेजेज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। विंसन एंड हेजेज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में स्थित है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। पॉली उमरीगर किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? क्रिकेट के। पॉली उमरीगर किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे पॉली उमरीगर। क्रिकेट के किस टेस्ट श्रृंखला से एशेज कप संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला से संबंधित है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। कोलिन क्लाउड्रे किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे? कोलिन क्लाउड्रे इंग्लैंड के। कोलिन क्लाउड्रे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो इंग्लैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी है कोलिन क्लाउड्रे। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू थे। सीके नायडू के भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे सीके नायडू। सीके नायडू से भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे सीके नायडू थे। भारत की पहली महिला अंपायर कौन थी? अंजलि राय थी जो भारत की पहली महिला अंपायर थी। अंजलि राय थी जो भारत की पहली महिला अंपायर थी। भारतीय क्रिकेट के प्रथम टेस्ट सेंचुरियन कौन थे? तो लाला अमरनाथ थे। लाला अमरनाथ थे। लाला अमरनाथ कौन? भारतीय क्रिकेट के प्रथम टेस्ट सेंचुरी थे लाला अमरनाथ। किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में
तिहरा शतक बनाया? वीरेंद्र सहवाग ने बनाया। किस प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाया? तो वीरेंद्र सहवाग ने बनाया। वीरेंद्र सहवाग ने बनाया। कौन है? ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेटर अंपायर चर्चित है? तो डिक्की बर्ड चर्चित है। कौन? डिक्की बर्ड चर्चित है। ग्रेट डिलेयर के उपनाम से चर्चित है। सौरव गांगुली सौरव गांगुली द महाराजा ऑफ क्रिकेटर के लेखक कौन है? सौरव गांगुली द महाराजा ऑफ क्रिकेटर के लेखक कौन है? देवाशीष दत्ता है। देवाशीष दत्ता है। सौरव गांगुली द महाराजा ऑफ क्रिकेटर के लेखक हैं देवाशीष दत्ता। टेस्ट क्रिकेट में अब तक किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक रनों की साझेदारी किस के बीच हुई है? सनत जयसूर्या तथा रोशन महानामा के मध्य हुआ है। सतन जयसूर्या तथा रोशन महानामा के बीच हुआ है। वानखेड़े स्टेडियम का मुंबई में है। किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। वानखेड़े स्टेडियम वानखेड़े कहाँ है? मुंबई में है। और किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है वानखेड़े स्टेडियम। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों की 10 ओवर की एक पारी के लिए कितना समय निर्धारित है? तो 45 मिनट निर्धारित है। दोनों पारियों के लिए 45 मिनट निर्धारित है। रिचर्ड हेडली किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे? तो न्यूजीलैंड के थे। रिचर्ड हेडली खिलाड़ी थे जो रिचर्ड हेडली किस देश के थे? तो न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे रिचर्ड हेडली। किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? तो विजडन को कहा जाता है। विजडन को क्या कहा जाता है? क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। क्रिकेट का बाइबल किस पत्रिका को कहा जाता है? तो विजडन को कहा जाता है। कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? आईसीसी पुरस्कार कहलाता है। आईसीसी के पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार कहलाता है। आईसीसी जो पुरस्कार है जो क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार कहलाता है। भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन प्रथम बार किस वर्ष बना? 1983 में बना। 1983 में बना। कभी भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन प्रथम बार 1983 में बना। जय हिंद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या त्रुटि है जिसे हम सुधार कर सकें। जय हिंद।